नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, मानव जीवन में पर्व त्योहारों का धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। पूरी दुनिया में पर्व त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मानव शरीर का सबसे प्रमुख धर्म है कर्म करना। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कर्म से जुड़ा होता है। लगातार कार्य करते रहने से मनुष्य थकावट का अनुभव करने लगता है, जिससे कार्य के प्रति उनकी निरस्ता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता की कमी हो जाती है। उत्पादन कम होने से आय कम हो जाती है। जीवन का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को अपने खुशहाल जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष आय में वृद्धि करते रहना चाहिए, किंतु कार्य के प्रति निरस्ता तो आय को कम कर देता है। कार्य के प्रति निरंतर उत्साह कायम रखने के लिए जरूरी होता है दैनिक, साप्ताहिक और मासिक या त्रैमासिक विश्राम की। इसलिए कार्य दिवस 5 या 6 दिनों का होता है, ताकि शरीर को साप्ताहिक विश्राम मिले। सप्ताह में 1 या 2 दिन विश्राम करने से मानव शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। फिर नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति से व्यक्ति अगले पूरे सप्ताह कार्य करता है, जिससे उत्पादन या आय में वृद्धि होती रहती है। इस रूटीनबद्ध दिनचर्या से भी मानव शरीर कुछ महीने बाद थकान का अनुभव करने लगता है। इसी थकान और निराशा या उदासीनता को कम करने के लिए और निरंतरता कायम रखने के लिए वर्ष में 2, 3 या 4 बार उत्सव मनाया जाता है। भारत में पर्व त्योहारों को इसीलिए उत्सव के रूप में मनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इन बातों से समझ सकते हैं कि पर्व त्योहार मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है, यानी पर्व त्योहारों का होना जीवन में जरूरी ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। दोस्तों, पर्व त्योहारों के मनाने के पीछे का कारण है तो वैज्ञानिक ही, किंतु इन्हें धर्मों से जोड़ दिया गया है और प्रत्येक पर्व के पीछे किसी न किसी मान्यताओं और कथाओं को सम्मिलित कर लिया गया है और इसे धार्मिक रूप दे दिया गया है, ताकि अति आवश्यक कार्य समझकर लोग और सरकारें भी उन खास दिनों पर अवकाश घोषित करें। यही प्रथा सदियों से चली आ रही है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन पर्व त्योहार है हमारे फायदे के लिए, इसलिए इन्हें मनाना जरूरी है। इन्हीं पर्व त्योहारों में एक बहुत बड़ा त्योहार है होली का त्योहार। आज के इस वीडियो में होली के त्योहार पर खास जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में आगे की जानकारी लेने के लिए, और तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज। अब जानते हैं दोस्तों, होली है क्या। होली सर्वसाधारण का त्योहार है। इस दिन छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी परस्पर हिल मिलकर इस पर्व को सदियों से मनाते आए हैं। शास्त्रों में इस दिन चांडाल के स्पर्श करने का विशेष महत्व है।
भविष्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन चांडाल को स्पर्श करता है उसे आगामी वर्ष किसी प्रकार की विपत्ति या व्याधि नहीं सताती है। कुछ शास्त्रों में चांडाल स्पर्श के स्थान पर केवल दर्शन का ही विधान बताया गया है। विदेशी मेहमानों को बताना चाहता हूं कि यदि आप कभी भारत आए हों और लोग आप पर रंग बिरंगा पाउडर फेंका हो तो इसका मतलब है कि आप सनातनी त्योहार होली के दौरान आए हैं। अंग्रेजी माह के अनुसार होली प्रायः मार्च माह में होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार होली के त्योहार का शुरुआत फागुन शुक्ल पक्ष की आखिरी पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ ही हो जाता है। यह पर्व सर्दियों के अंत का प्रतीक भी है, साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का सम्मान करती है। वर्ष 2025 में होलिका दहन 13 मार्च को एवं होली 14 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। मुहूर्त इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 मार्च 2025 गुरुवार को 10:35 बजे सुबह। पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च 2025 शुक्रवार को 12:23 पर। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को 11:26 रात्रि से 14 मार्च शुक्रवार 12:29 सुबह तक। होली का त्योहार 14 मार्च शुक्रवार 2025 को मनाया जाएगा। होली को रंगों और गुलालों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के दिन जो रंगीन पाउडर अर्थात गुलाल लगाया जाता है वह केवल विभिन्न रंग ही नहीं है, इन रंगों का विशेष अर्थ होता है। इनमें लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, नीला भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और हरा रंग नई शुरुआत और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो होली का त्योहार मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है, किंतु आजकल यह त्योहार विश्व के प्रायः सभी देशों में जहां हिंदू निवास करते हैं मनाया जाने लगा है। अतः विदेशी लोग भी इस पर्व से भली भांति परिचित हो गए हैं। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित कथा हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप नामक एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही घोर तपस्या करके देवताओं को खुश करके उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया करता था। इस प्रकार वह अनेक वरदान प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली बन बैठा था। अंत में उसे याद आया कि इतना सारा वरदान लेकर भी क्या फायदा, यदि कोई शत्रु राजा छल से उसे मार ही दिया तो वह फिर से तपस्या करने लगा। इस बार की तपस्या से भी देवतागण खुश हो गए और वरदान मांगने को कहा। इस बार वह बड़ी होशियारी से वरदान मांगा कि उसे कोई मनुष्य या पशु नहीं मार सकता, उसे न कोई दिन में मार सकता न रात में, उसे न कोई घर में मार सकता न बाहर, उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे न कोई धरती पर मार सकता न आसमान में। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर अब तो वह बहुत अहंकारी हो गया। वह इतना अहंकारी बन बैठा कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को ही चुनौती दे डाला।
इतना ही नहीं, वह स्वयं को ही भगवान घोषित कर डाला। प्रजा को मजबूर कर दिया कि कोई विष्णु का नाम न ले, अन्यथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। डर के कारण प्रजा भगवान का नाम लेना ही भूल गई और हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानकर पूजने लगी। समय बीतता गया। अब तो वह ब्रह्मा और शिव की पूजा पर भी रोक लगा दिया। कोई ब्रह्मा, विष्णु या शिव का नाम भी नहीं लेता था। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही खुलेआम विष्णु भगवान का परम भक्त बन गया। यह बात हिरण्यकश्यप को बहुत आहत पहुंचाया। वह अपने पुत्र को बहुत समझाया, किंतु प्रहलाद पर अपने पिता की बातों का कोई असर न पड़ा। एक दिन सुबह उठकर वह भगवान विष्णु की आराधना में लीन था। तभी हिरण्यकश्यप की नींद खुली। वह अपनी गदा से उस पर वार करके मार ही देता, किंतु विष्णु भगवान स्वयं उपस्थित होकर प्रहलाद की रक्षा करने लगे। गदा के प्रहार का कोई असर न देखकर वह आग बबूला हो गया। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इसे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डालो। हजारों सैनिकों के तलवार का वार भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। प्रहलाद को जीवित देखकर हिरण्यकश्यप स्वयं उसे लेकर ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया और हजारों फीट की ऊंचाई से उसे नीचे फेंक दिया और ठहाका लगाता हुआ महल पहुंचा। तो देखता है कि महल से जोर जोर से विष्णु विष्णु की आवाज आ रही है। आवाज की ओर पहुंचा तो हैरान रह गया। प्रहलाद तो उससे पूर्व ही जीवित पहुंचकर विष्णु का जाप कर रहा है। तब हिरण्यकश्यप को पहली बार भय का एहसास हुआ। राजमहल के रसोइये को एक ऐसा जहर दिया जिसके स्पर्श से ही इंसान के प्राण क्षण भर में फूर हो जाता था। प्रहलाद को दूध में जहर मिलाकर दिया गया। वह मुस्कुराते हुए एक सांस में दूध के पात्र को खाली कर दिया और फिर से विष्णु विष्णु जपने लगा। हिरण्यकश्यप यह सुनकर अपना आपा खो बैठा। इस मुश्किल घड़ी में उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती। फिर एक योजना के तहत फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के मध्य रात्रि में लकड़ी की विशाल चिता तैयार कराकर उस पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और सैनिकों ने विशाल चिता में आग लगा दी। पल भर में अग्नि की लपटें गगन को छूने लगी। हिरण्यकश्यप बहुत खुश था कि उसकी बहन को तो अग्नि कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह जिंदा निकल आएगी, किंतु नन्हा प्रहलाद बेचारे का अस्थि भी नहीं बचेगा। वह अग्नि को शांत होने तक चिता के पास ही खड़ा रहा। सुबह जब राख ठंडा पड़ गया था, सैनिकों को आदेश दिया गया कि राख के ढेर को फैलाकर होलिका को बाहर निकाला जाए। जो हुआ उस दृश्य को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अहंकारी हिरण्यकश्यप भी भयभीत हो गया। वह बार बार आंखों को मलमल कर देखता, लेकिन दृश्य वही पहले वाला ही दिखता। प्रहलाद को जिंदा चिता की राख से निकलना और होलिका का कोई अता पता नहीं दिखना। इधर होलिका दहन के बाद प्रहलाद को जिंदा देखकर प्रजा अपनी खुशी को रोक न सकी। मानो हिरण्यकश्यप का भय भी चिता के साथ ही जलकर राख हो गया हो। वे इस खुशी में भस्म को शरीर में लगाकर नाचने गाने लगे और जमकर खुशियां मनाई और सुबह अपने अपने घर जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर दिन भर खाए, एक दूसरे को रंग
अबीर लगा करके आनंद मनाए, मानो बरसों की बेरियों से मुक्त हुए हों। तभी से प्रतिवर्ष इस तिथि को होलिका दहन और अगले दिन होली मनाने की प्रथा शुरू हो गई। इसीलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी कहा जाता है। वैसे होली पर्व से जुड़ी बहुत सी कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है, किंतु यह कथा सर्वाधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, कथा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मुख्य बात यह है कि लोगों को खुशियां मनाने का अवसर मिलता है, एक साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिलती है। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन लोग सारे गमों को भूल तो जाते हैं। ग्रामीण समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना तो मिट जाती है, लोगों को मुस्कुराने का मौका तो मिलता है। दोस्तों, इस अवसर का आनंद और भी कई गुना बढ़ सकता है यदि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति कम से कम एक असहाय व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करे, उसे भी भोजन वस्त्र आदि देकर उसको इस दिन भूखे नंगे ना रहने दे। दरअसल ऐसा करके हमें सच्ची ईश्वर भक्ति का अवसर मिलता है। किसी लाचार असहाय के चेहरे पर खुशी देखकर आपको जिस खुशी का एहसास होगा वह आपके कल्पना से परे है। क्या हम होली के अवसर पर किसी एक लाचार व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं करा सकते? दोस्तों, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। आइए सच्ची ईश्वर भक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ावें। हम तभी ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। ऐसा करके आप स्वयं महसूस करेंगे कि सच्ची पूजा तो आज आपने की। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता है और ना भविष्य में लगेगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।